नमस्कार, मैं डॉक्टर वरुण कुमार, कंसल्टेंट फिजिशियन एट एस्पार हॉस्पिटल झुंझुनू में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम डेंगू के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि डेंगू बीमारी आखिर है क्या। डेंगू एक वायरल फीवर है जो कि मच्छर के काटने से होता है। ये मच्छर प्रायः दिन को ही काटते हैं। अब हम डेंगू के लक्षण के बारे में जानते हैं। डेंगू के सबसे प्रमुख सिम्टम्स जो है वो बुखार है। बुखार कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। ये बुखार अन्य बुखार से भिन्न इस प्रकार है क्योंकि इसमें मरीज को जोड़ों में दर्द होना, कमर के निचले हिस्से में तेज गति से दर्द होना और आंखों के पीछे दर्द होना है। बुखार के साथ साथ कुछ मरीजों में रैशेज भी आते हैं। रैशेज का मतलब लाल चकत्ते। इसके अलावा उल्टी जैसा महसूस होना, पेट में दर्द होना, ये भी डेंगू के कॉमन सिम्टम्स होते हैं। डायग्नोसिस, इसको हम पता कैसे लगाएं? सामान्यतः ऊपर बताए गए लक्षणों से ही पता चल जाता है कि ये डेंगू के लक्षण हैं, लेकिन फिर भी डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए हम सीबीसी करवाते हैं, जो कि सबसे कॉमन और महत्वपूर्ण जांच है, जिसमें प्लेटलेट का कम होना प्रमुख संकेत है। चलिए दोस्तों, अब हम डेंगू के बीमारी का इलाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। डेंगू का कोई ऐसे स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो है नहीं, लेकिन डेंगू का इलाज हम उनके लक्षण के आधार पर करते हैं। जैसे बुखार व दर्द होने पर बुखार की दवाइयाँ देना, उल्टी होने पे उल्टी की दवाइयाँ देना। इस बीमारी में हाइड्रेशन का महत्वपूर्ण ध्यान रखना होता है, जैसे कि नारियल पानी देना, ORS का घोल देना, जूस, और खाने में सॉफ्ट डाइट लाइक खिचड़ी, दलिया भी देना। दोस्तों, अब हम जानते हैं डेंगू के सीवियर लक्षण के बारे में। इसमें प्रमुख लक्षण हैं पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होना, बार बार उल्टियाँ होना, शरीर की किसी भाग से खून आना लाइक नाक से, मुंह से, कभी कभी उल्टियों में और स्टूल में भी ब्लड आ जाता है। ये भी सीवियर लक्षण की निशानी होते हैं। इसके अलावा मरीज को थकान, बेचैनी और चिड़चिड़ापन भी होना डेंगू के सीवियर लक्षण का निशानी है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि डेंगू से बचाव कैसे किया जाए। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये बीमारी मच्छर के काटने से होते हैं और ये मच्छर प्रायः दिन में ही काटते हैं। तो इसके परहेज के लिए सबसे पहले मच्छरों का रोकथाम अनिवार्य है। इसके लिए आप अपने आसपास के इलाकों में पानी का जमाव ना होने दें, फुल बाजू का ड्रेस पहने, कूलर के पानी में केरोसिन का छिड़काव करें जिससे मच्छर पनप ना पाए, मच्छरदानी का उपयोग करें और मॉस्किटो रिपेलेंट का यूज करें। इन सभी उपायों से आप डेंगू की बीमारी से बच सकते हैं। इस संदर्भ में मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, कभी भी आपको डेंगू के लक्षण दिखाई दे तो आप अपना इलाज घर पे ना करें। मरीज को किसी अच्छे फिजिशियन के पास अवश्य ले जाएं और उनके बताए गए दिशा निर्देशों का ही पालन करें। इसमें एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ कि लोगों को जब पता चलता है कि उन्हें डेंगू की बीमारी हो गई है तो वो सबसे पहले प्लेटलेट को ही देखते हैं। प्लेटलेट थोड़ा भी कम हो जाता है तो वो थोड़ा पैनिक करने लग जाते हैं। मेरी आपसे यही सलाह है कि प्लेटलेट कम होने पे आप घबराए मत, किसी अच्छे फिजिशियन से कंसल्ट करें और उनका सलाह का पालन करें। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव जानकारी जानने के लिए आप हमारे एस्पार हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक के लोगों में इनको शेयर करें। धन्यवाद।